जय हिंद साथियों। देखिए, यूपी कांस्टेबल सिलेबस 2023, जैसा कि पता है आपको वैकेंसी आने वाली है। 2023 में वैकेंसी ज़रूर आएंगी, ठीक है। और बड़ी संख्या में आएगी, लगभग 40,000 के आसपास आएंगी, ठीक है। वैकेंसी जब भी आए, चाहे आपकी फरवरी में आए, हो सकता है फरवरी में आ जाए वैकेंसी, तो आज आ जाए, लेकिन आप लोग तैयार हैं? वैकेंसी जब आए, कभी भी आए, मतलब आप तैयार हों, बिल्कुल, ठीक है। आएँ तो आपसे, मतलब आपके एक वैकेंसी चाहिए है, वो आपको मिल जाए, तो इस तरीके से अपने आप को तैयार करिए। देखिए, ये 4 चीज़ें हैं आपको जो तैयार करने हैं, 4 सब्जेक्ट हैं आपके यूपी कांस्टेबल 2023 के लिए। जीके तैयार करनी है आपको, हिंदी तैयार करनी है, मैथ तैयार करनी है और रीजनिंग तैयार करनी है। देखिए, ये आपकी जो हिंदी, मैथ और रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट आपको जॉइनिंग दिलाएंगे, मतलब आपका सिलेक्शन करवाएंगे, ठीक है। जीके बहुत वास्ट सिलेबस है, अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आधा टाइम आप इनको देते होंगे और आधा इन 3 को, ठीक। हमें देखिए सिलेक्शन लेना है, तो हम इन 3 पर भी ज़्यादा ध्यान देंगे, चारों को बराबर बराबर टाइम देंगे। ये नहीं कि हम जीके को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, हिंदी को कम, और मैथ और रीजनिंग, इन तीनों को आधा टाइम और आधा टाइम अकेले जीके को, ठीक है। जीके को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं वो आज सबको बताऊंगा, ठीक है। तो देख लीजिए, सबसे पहले 38 क्वेश्चन लगभग जीके के आते हैं, 37 हिंदी के, मैथ के 38 और रीजनिंग के 37। देखिए, यहाँ 3 टॉपिक्स है, आप हिंदी में भी कुछ कमी टॉपिक हैं, बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है। मैथ और रीजनिंग में यहाँ से मैक्सिमम आप कवर कर सकते हैं इन तीनों से। इसमें आप क्वालिफाइंग रखिए, वैसे मैं शायद कांस्टेबल में क्वालिफाइंग नहीं होता है जैसे एसआई में होता है, फिर भी आप इसके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो देख लीजिए। तो टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इस तरीके से आपके 300 नंबर की ये परीक्षा होगी। देखिए, जीके को हम 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक जीके स्टैटिक जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और यूपी जीके। इनमें देखिए, इन चारों के जो हम अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने लिख दिए हैं, इतने ही टॉपिक आप तैयार कर लीजिए और बाकी आप इन हिंदी, मैथ, रीजनिंग पर ध्यान दीजिए। यही जो सब्जेक्ट हैं आपको जो सिलेक्शन दिलाएंगे। बहुत बच्चे केवल जीके पढ़ते रहते हैं, जीके पढ़ते रहते हैं, और इनमें उनके बहुत सारे क्वेश्चन आते हुए छूट जाते हैं मैथ और रीजनिंग में, प्रैक्टिस की वजह से, और हिंदी में भी मतलब अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, इस वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो जीके को भी पढ़िए, लेकिन इन तीनों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। जीके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इसमें आप जीके पढ़ेंगे, स्टैटिक जीके पढ़ेंगे, ठीक है, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, यूपी जीके पढ़ेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं वो आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 देखिए, सबसे पहला आपको याद हो, देश, देशों की राजधानी और करेंसी, ठीक है। खासी तौर में जो देश चर्चा में हो, फिलहाल जो एशिया के देश हैं, जितने भी एशिया के देश हैं, तो एशिया के तो देशों को आपको याद ही होना चाहिए। जो एशिया के देश हैं उनकी तो आपको राजधानी और करेंसी याद होनी चाहिए। नंबर 2 आता है आपका प्रमुख दिवस, ठीक है। और प्रमुख दिवस जो हाल ही में घोषित हुए हों या हाल ही में उनको मनाया गया हो, और ऐसी बुक जिनको प्राइज या अवार्ड मिला हो, ठीक, चाहे साहित्य की बुक हो या किसी और की, ठीक है। तो उन राइटर्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है चर्चित व्यक्ति, जिसको या अवार्ड दिया गया हो या कोई नई नई नियुक्ति हुई हो, जैसे कोई संस्था है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पर उनकी नियुक्ति हुई हो या फिर कोई अवार्ड वगैरह दिया गया हो, ऐसा चर्चित व्यक्ति के बारे में आपको पता होना चाहिए। सैन्य अभ्यास और जगह, देशों के बीच में, इंडिया और कई देशों के बीच में सैन्य अभ्यास होते रहते हैं, उनको आपको जरूर पता होना चाहिए, उससे क्वेश्चन आता ही आता है। बैठक समिट, जैसे G7, G20, बहुत सारी बैठक हो गई हैं, उन सब की बैठक पता होनी चाहिए और उनकी जगह होना चाहिए, और कौन सा देश उनको होस्ट कर रहा है या समिति बैठा रहा है। और इसमें देखिए आप नदियों के उद्गम, नदियों के बारे में पढ़ोगे तो बहुत डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन यहीं से पूछा जाएगा, या तो नदियों का उद्गम स्थल पूछा जाएगा, या वे कहाँ से गिरती हैं, या कभी कभी सहायक नदियाँ भी पूछ लेता है। हिस्ट्री में आपको युद्ध पढ़ने हैं, ठीक है, कौन सा युद्ध किस किस के बीच में हुआ, इतना पढ़ना है आपको। नेक्स्ट है भैया, देखिए संविधान पे क्वेश्चन आते हैं। संविधान को बहुत ज़्यादा डिटेल में ना पढ़ के ये पढ़िए आप, जैसे भाग पढ़ लीजिए, कौन कौन से भाग में क्या है, मुख्य अनुच्छेद पढ़िए, शपथ पढ़िए, कौन से आर्टिकल में किसकी शपथ है, नियुक्तियां पढ़िए, किसकी नियुक्ति कौन करता है,
ठीक है, मैक्सिमम तो नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, फिर भी एक बार पढ़ लीजिए। संशोधन पढ़ लीजिए, जो नवीनतम संशोधन है वो पढ़ लीजिए। और समितियां पढ़ लीजिए, उनके अध्यक्ष, समितियां व उनके अध्यक्ष, किस समिति के कौन अध्यक्ष था पहले, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था स्टार्टिंग में, जब आप पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पढ़ेंगे, संविधान सभा पढ़ेंगे तब। फिर पढ़ेंगे आप प्रमुख पुरस्कार जो हाल ही में अभी दिए जा रहे हैं, ठीक है, वो पुरस्कार पढ़ेंगे। फिर अगला टॉपिक आता है अभयारण्य व राष्ट्रीय पार्क। कौन सा अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में पड़ता है, ये पढ़ना है आपको। फिर इसमें अगला टॉपिक है आपका घास के मैदान। घास के मैदान जरूर पूछता है, जरूर पूछता है। और इसी में आपको मिलेगा पहाड़ों की रेंज, कौन सा पहाड़ ऊंचा है, लंबा है, दर्रा, और दर्रा भी आपको पढ़ने हैं, कौन सा दर्रा किस राज्य में पड़ता है। इसके अलावा पहाड़ों की रेंज और किस स्टेट भी पढ़ना है। समाधि स्थल, जो हमारे महान व्यक्ति हैं भारत के, उनकी समाधि स्थल भी पता होना चाहिए। नारा पढ़ना चाहिए, कौन सा नारा किसने दिया। इसके अलावा उपाधि, महात्मा महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, नेता सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि किसने दी, इस तरीके से ये भी पता होना चाहिए। खिलाड़ियों की संख्या, खिलाड़ियों की संख्या खेलों में, ठीक है, कौन से खेल में कितने खिलाड़ी हैं, जैसे क्रिकेट में कितने खिलाड़ी हैं, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी हैं, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी हैं, इस तरीके से। शब्दावली पढ़िए आप, शब्दावली भी पूछता है, कोई एक जगह पूछा ये किस सब खेल से संबंधित है। ट्रॉफी पढ़ेंगे, ट्रॉफी कौन सी ट्रॉफी किससे संबंधित है, ठीक है, और कौन सी ट्रॉफी किसने जीती। अंतर्राष्ट्रीय खेल, जो भी अंतर्राष्ट्रीय खेल होते हैं उनके अवार्ड वगैरह, कौन सा अवार्ड किसको जीता, खासकर शुभंकर पूछा जाता है। और जो स्टार्टिंग में शुभंकर होता है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है पहली बार में, ओपनिंग करता है, उस प्लेयर के बारे में। फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं व अध्यक्ष, वैसे बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय नाटो हो गया, नाटो तो एक समूह है। फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे आपका WHO हो गया, WTO हो गया, इस तरीके से इनके अध्यक्ष पता करिए व इनके हेड क्वार्टर्स कहाँ है, इसकी आप इसको भी पढ़िए। प्रसिद्ध खिलाड़ी व देश का नाम, जैसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं उनका आपको नाम, जैसे अभी फीफा हुआ, फीफा में आपके मैसी वगैरह हो गया, मैसी है, रोनाल्डो है, या जमैका का है अपने, इन सब के आप खिलाड़ी और उनके देश का नाम आपको पता होना चाहिए। कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बहुत सारे पुरस्कार हैं, तो आपको बहुत कुछ पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते हैं, कुछ साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और नोबेल पुरस्कार, किन किन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया और किस क्षेत्र में दिया गया, ये जरूर याद करिएगा। प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, जो हमारे भारत के व्यक्तित्व हैं उन व्यक्तियों के उपनाम याद करिए, जैसे गांधी जी का उपनाम बापू हुआ, सुभाष चंद्र बोस का नाम नेता हुआ, इस तरीके से। यहाँ से एक क्वेश्चन जो मिलता है, भारत के शोध संस्थान, ये सारे टॉपिक आपके लूसेंट से कवर हो जाएंगे। तो भारत के शोध संस्थान है ये तैयार करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, ठीक है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा कौन सी है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा कौन सी है, इस तरीके से। रेखाएं पढ़िए, ठीक है, रेखाएं, जैसे इसमें कर्क रेखा हो गई, मकर रेखा हो गई, समांतर रेखा हो गई, ये सारी रेखाएं पढ़िए। यूएनओ के बारे में पढ़िए, ठीक है, यूएनओ के जितने भी अंग हैं सब अंग के बारे में इनके पढ़िए। और बहुत इतने ही टॉपिक कर लेंगे तो आपके मैक्सिमम नंबर आ जाएंगे, इतने नंबर आ जाएंगे कि मतलब आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, और लगभग देखेंगे तो 25 से ऊपर के नंबर आ जाएंगे इन्हीं टॉपिक से। और इसके लिए एक ही रिकमेंड करिएगा, ज़्यादा ज़्यादा मत पढ़िए, कुमार गौरव सर की क्लास लीजिए, ठीक है, ज़रूर कुमार गौरव सर की क्लास लीजिए, आप लोग परमानेंट क्लास लीजिए। एक महीने में आप लेंगे, एक महीने में आपका ये सब बहुत सारे टॉपिक देखेंगे आपके कवर होने लगे हैं। इसके अलावा कुमार गौरव सर और लूसेंट में जो बैक साइड में विविध दिया गया है वहाँ से पढ़िए, ठीक है। आगे आप और हिंदी के बारे में आपको बताऊंगा, हिंदी को कैसे पढ़नी है और किस बुक से पढ़नी है, ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है दोस्तों।